गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर गुरुवार के दिन किया जा रहा है। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा मां पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिवजी चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, माँ यह सब मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय यह है, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार यदि तुम गणेश व्रत करोगे, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने श्री भगवान गणेश के व्रत की विधि मालूम की और भगवान गणपति के व्रत की विधि जानकर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से भगवान शिव से माता पार्वती रूठ कर चली गई थीं, इसलिए भगवान शिव ने उस बालक के कहे अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय महाराज स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।